हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। उद्घोष एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विवेक चतुर्वेदी अपने टॉपिक कैलेंडर के पार्ट 4 के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसको डिस्कस करेंगे और मेरा प्रयास होगा कि प्रश्नों के माध्यम से पूरे चैप्टर को भी कवर किया जाए। तो आइए देखते हैं। मित्रों, क्लास शुरू करने के पहले हम आपको बता दें कि प्रीवियस क्लास में हमने सेम कैलेंडर या रिपीटेड कैलेंडर के बारे में विस्तार से चर्चा की है और आप विजिट करें और देखें। फिर आते हैं आज की क्लास में हम आयु में बड़े छोटे के अंतर पर आधारित प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरे जो प्रश्न होंगे वो आज कल परसों के पहले के बाद से पहले से संबंधित प्रश्न होंगे और जो तीसरा प्रश्न होगा वो अनुमान पे आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, पहला प्रश्न है, रवि सुरेश से 179 डेज बड़ा है जबकि सुरेश महेश से 201 डेज बड़ा है। यदि सुरेश का जन्म सोमवार को हुआ हो तो रवि और महेश का जन्म किस दिन हुआ? देखिए, ये प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब इसमें देख लीजिए, पहले तो नंबर्स को हम लेते हैं। ये जो नंबर्स हैं इसको क्या करते हैं, हम वीक में डिवाइड करते हैं। तो ये 179 को वीक में जब हम डिवाइड करेंगे तो 7 से, देखिए 7 से डिवाइड करते हैं। 7 2 जा 14 और 3 9, ये रिमाइंडर आया। 7 5 जा 35, ये फाइनली 4 आ गया रिमाइंडर। मीन्स 179 जो है इसको आप लिख सकते हैं 25 वीक्स 4 एक्स्ट्रा डेज। पहले तो आप ये समझिए। दूसरा जो नंबर दिया हुआ है 201 डेज, तो 201 को भी ऐसे वीक में हम डिवाइड करते हैं। तो आप देखिए 201 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 2 जा 14, 6 1 आया, 7 8 जा 56। ये आपने माइनस किया तो 5 आ गया। मीन्स हो गया 28 वीक्स और 5 एक्स्ट्रा डेज। ये पहले हम नंबर्स जो दिन है उसको वीक और एक्स्ट्रा डेज में चेंज करेंगे। अब यहां आप देखिए, रवि सुरेश से 179 डेज बड़ा है। सुरेश से मतलब सुरेश जो है और रवि, यहां आप लिख लीजिए ये 179 डेज से बड़ा है। अब देखिए क्या लिख रहा है, जबकि सुरेश महेश से 201 डेज बड़ा है। ये महेश से ये 201 डेज ये बड़ा है। मीन्स आप समझिए, रवि सुरेश से बड़ा है मतलब ये पहले पैदा हुआ था और महेश से सुरेश बड़ा है मतलब महेश सुरेश के बाद पैदा हुआ। तो पहले जो, अब रवि पहले पैदा हुआ तो इसको माइनस पहले जाएंगे, महेश बाद में पैदा हुआ तो प्लस बाद में आएंगे। अब यहां देखिए, सुरेश का जन्म सोमवार को हुआ है, ये मंडे को इनका जन्म हुआ है, ये मंडे को इनका जन्म हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इसमें एक्स्ट्रा डेज आप देखिए 179 में एक्स्ट्रा डेज कितना है, 4 है। तो यहां -4 कर रहे हैं और यहां देखिए 201 में क्या है, एक्स्ट्रा डेज 5 है, तो ये +5 कर रहे हैं, ये 5। तो अब मंडे में हम यहां नीचे लिख देते हैं मंडे -4, इसको देखते हैं, और मंडे +5 ये देखते हैं। तो आपको बताते हैं इसके बारे में, हमने पहले भी आपको बताया है सर्कल के बारे में। तो इससे क्या करते हैं कि अगर आगे बढ़ रहे हैं तो
क्लॉकवाइज चलते हैं और पीछे जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो मंडे से मंडे -4 मीन्स क्या होगा, पीछे की तरफ आएंगे 1 2 3 और 4, यहां से यहां, ये मीन्स क्या हो गया, बृहस्पतिवार मीन्स गुरुवार। तो मंडे -4 इक्वल टू ये थर्सडे है मीन्स गुरुवार। अब आप देखिए मंडे +5 मीन्स 1 2 3 4 और 5, ये देखिए क्लॉकवाइज है प्लस में, मीन्स क्या हुआ, यहां आप देखिए मंडे +5 इक्वल टू सैटरडे, ये शनिवार। तो अब यहां आते हैं, दूसरे पेज पे आते हैं, यहां देखिए -4, ये -4 में क्या दे रहा है, ये देखिए -4 मीन्स थर्सडे गुरुवार है, यहां देखिए ये गुरुवार हुआ, और +5 में क्या लिख रहा है, शनिवार है मेरे ख्याल से, देखिए सॉरी, हाँ ये देखिए शनिवार है। तो अब यहां आइए, ये देखिए यहां हुआ शनिवार सैटरडे। तो आपका जो ऑप्शन है वो बृहस्पतिवार और शनिवार, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। तो आप देखेंगे कि जो रवि है उसका जन्म गुरुवार को मीन्स बृहस्पतिवार को, थर्सडे को, और महेश का जन्म जो है सैटरडे मीन्स शनिवार को हुआ था। ये मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, आसान सा है। पहले नंबर्स को आप लेंगे, नंबर्स को क्या करेंगे, वीक्स में और एक्स्ट्रा डेज में आप डिवाइड करेंगे। हमने आपको पहले भी बताया है वीक्स का कोई मतलब नहीं होता है, चाहे आगे की तरफ जाए या पीछे की तरफ जाए, सिर्फ एक्स्ट्रा डेज को ही हम काउंट करते हैं। तो एक्स्ट्रा डेज अगर बढ़ते हुए क्रम में है तो प्लस कर देंगे, घटते हुए क्रम में है तो माइनस कर देंगे। अब जो व्यक्ति पहले जन्म लिया है तो उसमें माइनस होगा, अगर कोई व्यक्ति बाद में जन्म लिया है तो उसमें प्लस होगा। तो ये ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अब सेकंड पे आते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ये देखिए दूसरा प्रश्न है, सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है और कमला सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है। यदि कमला का जन्म बुधवार को हुआ था तो राजेंद्र का जन्म किस दिन हुआ था। ये आपको प्रश्न है, इसके आंसर दिए गए हैं सोम मंगल बृहस्पतिवार और शुक्रवार। इसको सॉल्व करते हैं जैसे उसमें किया था हमने। देखिए ये 70 वीक्स है, तो ये आगे या पीछे जो भी है इसका कोई मतलब नहीं होता है, दिन वही हो जाता है। 314 दिन को हम बदलते हैं, 314 में 7 से भाग देते हैं, 7 4 जा 28, ये 3 और 4 और 7 4 जा 28 मीन्स ये 6 आ गया। तो 314 डेज इक्वल टू 44 वीक्स एंड 6 एक्स्ट्रा डेज, ये हो गया। तो लिख रहा है सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है। तो राजेंद्र यहां लिख लीजिए आप, और सुरेश राजेंद्र से 314 दिन ये बड़ा है। और क्या लिख रहा है, कमला सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है। मीन्स यहां आप आ जाइए, इसको इरेज करते हैं। अब ये कमला है, ये सुरेश से 70 वीक्स ये बड़ी है। अब देखिए लिख रहा है कि कमला का जन्म बुधवार को हुआ था, ये बुधवार को ये कमला का जन्म हुआ था। तो कमला का जन्म बुधवार को हुआ था और इन दोनों में 70 वीक्स का अंतर है, तो सुरेश का जन्म भी बुधवार को हुआ होगा। देखिए वीक्स हैं, कोई एक्स्ट्रा डेज नहीं है, तो कमला का जो जन्मदिन है वही जन्मदिन जो है सुरेश का हुआ। अब यहां आप देखिए कि राजेंद्र से सुरेश बड़े हैं। देखिए लिख रहा है
यहां देखिए सुरेश राजेंद्र से सुरेश बड़े हैं, मीन्स राजेंद्र जो है वो बाद में इनका जन्म हुआ था। अब देखिए 314 दिन में एक्स्ट्रा डेज कितने हैं? 314 दिन में एक्स्ट्रा डेज 6 हैं, तो प्लस 6 हो गया, तो बुधवार प्लस 6 बराबर, अब यहां देख लें आप, ये बुधवार है, इसमें 6 ऐड कर लें, 6 ऐड करेंगे तो क्या होगा, क्लॉकवाइज चलेंगे, मीन्स 1 2 3 4 5 6, मीन्स क्या हुआ, मंगलवार हो गया, ट्यूसडे। अब यहां आते हैं, ये हो गया मंगलवार, तो आप देखेंगे ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ये मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। ये 314 दिन को हमने क्या किया, वीक्स और एक्स्ट्रा डेज में चेंज किया है, और बाद में अगर किसी का जन्म हुआ है तो प्लस कर देते हैं, पहले जन्म हुआ है तो माइनस करते हैं। अगर वीक्स दिया हुआ है तो दिन वही होता है। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये देखिए तीसरा प्रश्न है, मैं 200 दिन बाद मंगलवार को यात्रा से वापस लौटा, तो बताइए कि मैंने किस दिन यात्रा प्रारंभ की थी। ये इसके विकल्प दिए हुए हैं, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। अब इसमें भी वही काम करेंगे आप, 200 जो दिन है उसको वीक में चेंज करेंगे, 7 2 जा 14, 6 है, 7 8 जा 56, ये 4 है, मीन्स आप लिख सकते हैं 200 डेज इक्वल टू 28 वीक्स प्लस 4 एक्स्ट्रा डेज। ये अब 200 दिन बाद मंगलवार को यात्रा से वापस लौटा, मतलब लौटने का जो दिन है वो मंगलवार है, तो बताइए मैंने किस दिन यात्रा प्रारंभ की थी। तो ये प्रीवियस डेज की बात कर रहे हैं, तो मंगलवार -4 हो गया, मंगलवार -4 मीन्स एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। इसको देखिए, ये मैं इरेज कर देता हूं, देखिए मंगलवार है, -4 मीन्स 1 2 3 और 4, मीन्स उन्होंने जो जर्नी शुरू की थी वो फ्राइडे से शुरू की थी। तो ये आप एंटी क्लॉकवाइज माइनस है तो एंटी क्लॉकवाइज आएंगे, ये समझ लीजिए। तो अब आते हैं, देखिए ये फ्राइडे मीन्स शुक्रवार, हमने जर्नी जो है वो शुक्रवार से शुरू की थी, तो ये ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। एक बार और समझ लें, 200 को हमने वीक में चेंज किया, 28 वीक्स 4 एक्स्ट्रा डेज, और जर्नी प्रीवियस डेज की बात कर रहे हैं तो माइनस करेंगे, तो मंगलवार -4 शुक्रवार। आपको समझ में आ गया होगा। अब तो चौथा प्रश्न है, अरुण रवि से 157 दिन बड़ा है, ये देखिए 157 डेज, ये आ गया, नंबर्स हैं, ये बड़ा है। और अविनाश से 165 दिन बड़ा है, ये देखिए 165 डेज है। पहले नंबर्स को क्या करते हैं हम, वीक और एक्स्ट्रा डेज में चेंज करते हैं, तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं। 157 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14 और 17 हो गया, तो 7 2 जा 14, ये 3 एक्स्ट्रा डेज हुआ, तो ये हुआ 157 डेज इक्वल टू 22 वीक्स 3 एक्स्ट्रा डेज। अब ये जो नंबर है 165, इसको डिवाइड करते हैं, 165 7 2 जा 14 है, और ये सॉरी ये 14 है, 2 और 5 7 3 जा 21, ये 4
रिमाइंडर हुआ, इसको भी लिख लेते हैं 165 days इक्वल टू 23 वीक्स, 23 वीक्स 4 एक्स्ट्रा डेज, 4 एक्स्ट्रा डेज। ये आप देख लें 3 और 4 है ये। अब जरा इसको समझते हैं। अरुण रवि से 157 डेज बड़ा है, तो रवि से अरुण जो है ये 157, सॉरी ये 157, एक मिनट, ये रवि अरुण 157 डेज, ये बड़ा है, अरुण बड़ा है। अरुण बड़ा है मतलब ये पहले इनका जन्म हुआ था। अब देख लीजिए, रवि अविनाश से 165 दिन बड़ा है, ये अविनाश हो गया, ये 165 दिन, 165, एक मिनट, रवि बड़ा है मीन्स अविनाश का जन्म बाद में हुआ होगा और अविनाश छोटा है, तो यहां आप ये प्लस हो जाएगा। ये देखिए, अब देखिए 157 डेज में 3 एक्स्ट्रा डेज हैं, तो ये -3 हो गया, और 165 डेज में 4 एक्स्ट्रा डेज हैं, तो +4 हो गया। अब क्या कर रही है, अब इन्होंने कहा कि रवि का जन्म शनिवार को हुआ है, ये शनिवार को रवि का जन्म हुआ है, तो शनिवार में 3 माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे, शनिवार को रिप्रेजेंट करते हैं 6 से, 6 में 3 माइनस करेंगे तो 3 हो गया, इसको कहते हैं बुधवार, इसको बुधवार कहते हैं। एक तो ये जो अरुण जी है वो बुधवार को इनका जन्म हुआ था, ये निकल गया। अब देखिए ये जो ऑप्शन है उसमें देखिए बुधवार 2 दिया है, अगर बुधवार में कोई एक ही होता तो फिर वो सही हो जाता, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जो कि बुधवार दोनों में है इसलिए हम इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। शनिवार +4, इसमें 4 आप जो है वो ऐड करेंगे, यहां माइनस किया है और इसमें प्लस करेंगे, तो देखिए इसको प्लस करेंगे तो ये आप क्लॉकवाइज चलेंगे, ये शनिवार है, सैटरडे है, ये देख लीजिए शनिवार सैटरडे, अब +4 मीन्स 1 2 3 और 4 मीन्स हो गया बुधवार, वेडनेसडे, ये देखिए ये बुधवार हो जाएगा। अब ये आपका हो गया शनिवार +4 क्या हुआ, बुधवार, मीन्स ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा इसका। एक बार और देख लीजिए, 157 दिन है और 165 दिन है, इसको हमने वीक्स और एक्स्ट्रा डेज में चेंज किया। आप देखेंगे 22 वीक्स 3 एक्स्ट्रा डेज है, 165 को हमने चेंज किया 23 वीक्स और 4 एक्स्ट्रा डेज है। हम ये देखेंगे कि इसमें जो कैरेक्टर्स हैं उसमें पहले किनका जन्म हुआ है और किनका जन्म बाद में हुआ है। अब इसको देखते हैं कि रवि है, रवि से बड़ा जो है अरुण है, अरुण बड़ा है तो पहले जन्म हुआ होगा उसका, तो माइनस हो गया, माइनस करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। अविनाश जो है रवि से छोटा है तो उसका जन्म बाद में हुआ है तो प्लस कर लेंगे, तो इसमें -3, रवि शनिवार में -3 करेंगे और शनिवार में +3 करेंगे, तो -3 करेंगे तो बुधवार आएगा, बुधवार जो जन्मदिन है वो अरुण का है, +4 करेंगे तब भी बुधवार आएगा, वो जन्मदिन अविनाश का है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, ये 5वां है। यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरा दिन कौन सा दिन होगा। अब ये जो प्रश्न है ये
बीता हुआ कल, आने वाला कल, परसों या बीता हुआ परसों, वो जो प्रश्न होते हैं इसमें मैं मेथोडिकल तरीके से भी आपको बता दे रहा हूं और इसका ट्रिक क्या होता है ये भी मैं आपको समझा दे रहा हूं। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और लड़के गलत भी कर देते हैं। तो इसको आइए देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, अब आप जो है जैसे ये आपने ले लिया, एक लाइन ले लिया, तो ये आज है, ये सॉरी, बल्कि यहां स्क्रीन पे आवे, आप जरा इसको समझ लें। ये देखिए, ये आज है, आगामी कल जो है वो राइट साइड में होगा, फिर आगामी परसों या उसके बाद के जो भी दिन है वो आगे बढ़ते जाएंगे, और बीता हुआ कल ये लेफ्ट साइड में होगा, फिर बीता परसों या उसके बाद के जो दिन है। तो ये आगामी कल जो है वो प्लस होगा, और जो बीता हुआ कल या उसके बाद के जो उसके पहले के जो दिन है, जो बीता हुआ कल है उसके पहले के जो दिन है वो माइनस में आएंगे। आइए प्रश्न पे आते हैं। हाँ, ये देख लीजिए आप, ये आज है, आज है, ये कल मतलब आगामी कल, ये परसों, परसों मीन्स आगामी परसों, आगामी परसों, ये कल है मीन्स बीता कल, और ये परसों मीन्स ये बीता परसों, मतलब जो बीत चुका है, ठीक है ना, कल के पहले का दिन। अब इसमें लिख रहे बीते कल से, बीते कल से मतलब ये बीते कल से पहले वाला दिन, ये पहले वाला दिन, ये इसको बता रहे हैं कि ये रविवार था, ये रविवार था, बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था। तो लिख रहे हैं कि आने वाले कल, आने वाला कल मीन्स दिस, ये से अगले दिन, से अगले दिन मीन्स ये, से तीसरे दिन, तीसरा दिन 1 2 3 मीन्स इसकी बात कर रहे हो, कौन सा दिन होगा। तो देखिए नंबर्स कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, मीन्स क्या हुआ, रविवार, रविवार प्लस 7 डेज, 7 दिन, फिर रविवार हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। ये जो भी प्रश्न है उसको मेथोडिकल तरीके से इस तरह से किया जा सकता है कि आने वाला कल कौन है और बीता हुआ कल कौन है। इसमें क्या करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन बना करके वो जो भी डेट वो पूछ रहे हैं उनके दिन आप पता कर लेते हैं। लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक जरा आप समझ लें। मेरी शॉर्ट ट्रिक में आज को काउंट नहीं करेंगे, जो टुडे का जो दिन है उसको काउंट नहीं करेंगे, बाकी आप असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो कह रहे हैं उसको आप समझ लेंगे, उसी के हिसाब से उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे आप देखिए जो दिन दिया हुआ है, दिन क्या दिया है, डेट, ये रविवार है तो रविवार लिख लें, रविवार। अब आपको यह समझना होगा कि इसके बाद वो आपसे जानना क्या चाहते हैं। अब देखिए इसमें दिया है आने वाले कल से अगले दिन से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये बाद छूट गया है, बाद कौन सा दिन हो, मतलब आगे के दिनों की बात कर रहा है। मीन्स क्या है, वो असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। तो अब देखेंगे यहां क्या कह रहा है, बीता कल हुआ 1 दिन, पहले वाला दिन ये 1 दिन हुआ, आने वाला कल जो है वो 1 दिन हो गया, और अगला दिन ये भी 1 हुआ, और 3 दिन ये 3 दिन हो गए। इसका एडिशन आप कर रहे हैं, एडिशन क्या हो गया देखिए, 1 धन 1 धन 1 धन 1 धन 3, ये एडिशन आप कर लेंगे। ये देखेंगे, ये एडिशन करेंगे तो क्या हो गया, 1 2 3 4 4 3 7, मीन्स क्या हो गया, ये हो गया आपका रविवार प्लस 7। यही तो हम बता रहे थे आपको, रविवार
ये हुआ, ये ट्रिक के माध्यम से। यहां आपको कोई नंबर लाइन नहीं बनानी है और आपको ऐसे समझ लेना। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि आप आज को काउंट नहीं करेंगे। यहां तो खैर आज दिया नहीं है। इस तरह के प्रश्नों में आप टुडे वाले दिन को नंबर के रूप में काउंट नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, या मैं फिर एक बार बता देता हूं। बीता कल ये एक दिन हो गया, पहले वाला दिन ये एक दिन हुआ, आने वाला कल ये भी एक दिन हुआ, और अगला दिन ये एक दिन हो गया, और 3 दिन ये 3 हो गया। देखेंगे हम कि असेंडिंग ऑर्डर में जाना है हमको, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, ये ध्यान रखेंगे। अगर असेंडिंग ऑर्डर में जाना है तो प्लस करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है तो माइनस करेंगे, बस सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। यदि आज के 3 दिन बाद मंगलवार होगा तो कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन था? अब आज के 3 दिन बाद, देखिए इसी ट्रिक से मैं आपको बताता हूं, फिर मेथोडिकल तरीके से भी मैं बता देता हूं, दोनों समझ लें आप। जैसे इसमें देखिए ये जो दिया है, डे जो दिया है मंगलवार, वो लिख लें आप, मंगलवार लिख लीजिए। अब क्या है, आज के 3 दिन बाद मंगलवार होगा तो कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन था? मतलब प्रीवियस डेज की बात कर रहे हैं, वो पहले के दिन की बात वो कर रहे हैं। तो यहां माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे तब क्या होगा, आज के, तो आज को काउंट नहीं करेंगे। 3 दिन बाद, ये देखिए 3 हो गया, यहां लिख लेंगे आप 3। कल ये 1 दिन हो गया, ये कर लीजिए। 4 दिन पहले ये +4, ये समझ में आ गया होगा। आज को काउंट नहीं करेंगे। देखिए प्रश्न मैंने लिया था उसमें आज को हमने छोड़ दिया, 3 दिन है तो 3 लिख लिया हमने, कल की बात वो कर रहे हैं 1 लिख लिया, और 4 दिन उसके बाद +4 कर लिया। तो इसका एडिशन आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका मंगलवार माइनस, ये देखिए 3 + 1 4 8। इसको आप लिख सकते हैं मंगलवार, मतलब एक सप्ताह एक दिन, -1 कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये सोमवार हो जाएगा। तो आपका आंसर है ए इज द राइट आंसर। ये समझ में आ गया होगा। अब नंबर लाइन से भी मैं बता देता हूं, उसको भी आप देख लें। ये देखिए क्या है, आज मीन्स दिस, ये हो गया। आज के 3 दिन बाद 1 2 3, ये मंगलवार है, सॉरी, ये आज के 3 दिन बाद ये जो है ये मंगलवार है। तो कल से यहां से 4 दिन पहले 1 2 3 4, ये दिन पूछना है, ये कौन सा होगा। तो अब आप देख लीजिए ये क्या हुआ, नंबरिंग आप करेंगे तो यहां देखेंगे ये 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स मंगलवार -8। तो ये इसमें भी क्या हुआ, मंगलवार -8, यही तो मैं कर रहा था। तो आप समझ गए होंगे प्रश्न कैसे भी करें, और आंसर तो खैर वही आना है। और ट्रिक भी जो है वो सूत्र से ही बनता है, जो फार्मूला है उसी से बनता है। लेकिन ट्रिक से थोड़ा प्रश्न आसान हो जाते हैं, इसलिए हम लोग उसको बताते हैं। लेकिन कंटेंट को भी आपको समझना चाहिए, कंटेंट समझेंगे तभी आप ट्रिक को भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए 7वां प्रश्न लेते हैं। सुधा 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी। वह सिनेमा देखने केवल बृहस्पतिवार को जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है? तो वह जब सिनेमा देखने गई थी तो उस दिन क्या था, उस दिन बृहस्पतिवार था। और इसका मतलब बृहस्पतिवार से 9 दिन ज्यादा हो गए, तभी उन्होंने ये कहा है कि 9 दिन पहले गई थी। मीन्स क्या हुआ, बृहस्पतिवार थर्सडे है +9,
9 दिन बाद, 9 दिन पहले की बात कर रहे हैं। जिस दिन वो गई थी वो बृहस्पतिवार था, क्योंकि वो बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है, और ये काम 9 दिन पहले हुआ था। मीन्स क्या हुआ, बृहस्पतिवार जो आज का जो दिन है वो 9 दिन बाद का दिन है, ये हो जाएगा बृहस्पतिवार, मीन्स थर्सडे प्लस ये 2 हो गया एक्स्ट्रा डेज, 1 वीक 2 एक्स्ट्रा डेज, मतलब बृहस्पतिवार प्लस 2, ये क्या हो गया, बृहस्पतिवार को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बृहस्पतिवार को रिप्रेजेंट करते हैं 4 से, 4 + 2 = 6, 6 क्या हो गया, सैटरडे। आप सीधा भी निकाल सकते हैं, बृहस्पति में गुरुवार में बृहस्पतिवार में 2 जोड़ दीजिए, शुक्र और शनि, ये शनि हो गया, एक शुक्र उसके बाद शनि हुआ, ये शनिवार हो गया आपका आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसको समझ गया होंगे मेरे ख्याल से। ये जो दिन है उन्होंने बताया बृहस्पतिवार को सिनेमा देखने जाती है, और उससे 9 दिन हम ऐड कर लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में चले जाएंगे, वो सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, यदि परसों के 2 दिन बाद रविवार आएगा तो गत परसों कौन सा दिन था। यदि परसों के 2 दिन बाद रविवार आएगा, तो अब देख लीजिए, परसों यहां दिया है, परसों मीन्स ये कल और परसों, मतलब 2 दिन को इंडिकेट कर रहा है। 2 दिन बाद ये 2 हो गया, गत परसों ये 2 हो गया, अब डे क्या दे रहा है, रविवार दे रहा है, रविवार दे रहा है। अब देखिए, यदि परसों के 2 दिन बाद रविवार आएगा तो गत परसों कौन सा दिन था। तो प्रीवियस डेज की बात कर रहे हैं, पहले के दिन की ये बात कर रहे हैं, तो माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे, 2 + 2 + 2 मीन्स क्या हुआ, रविवार -6, रविवार में 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये सोमवार आ जाएगा। आप इसको समझ लें, ये आपको दिखाते हैं, रविवार में ये देख लीजिए, ये संडे है, उसमें 6 माइनस करेंगे मीन्स क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, ये देखिए मंडे हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट, ये यहां, हाँ ये हो गया। और देखिए ये 9वां प्रश्न है, ये अनुमान पर आधारित प्रश्न है, इसमें कुछ एग्जैक्ट नहीं पता होता है, और जन्मदिन की जो डेट है वो आपको निकालनी होती है। अब प्रश्न को हम पढ़ते हैं। सुधा को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 16 के बाद, 16 के बाद लेकिन 21 अप्रैल के पहले है। मतलब सुधा ये बता रही है कि उनके पिता का जन्मदिन 16 के बाद और 21 अप्रैल के पहले है, जबकि उसके भाई को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 22 अप्रैल के पहले है लेकिन 19 अप्रैल के बाद है। यदि दोनों का कथन सत्य है तो बताइए कि सुधा के पिता का जन्मदिन किस तिथि को है। अब इसमें देख लेंगे सुधा और विजय, अब इनकी स्टेटमेंट क्या क्या है। सुधा का स्टेटमेंट है अपने फादर के जन्मदिन को लेकर के 16 के बाद, 16 के बाद भी 17, 18, 19 और 20, लेकिन 21 अप्रैल के पहले है। मतलब 17 से लेकर 20 के बीच में कोई डेट है, ये वो बता रही है। और उनके भाई बता रहे हैं कि उनके पिता का जन्मदिन 22 अप्रैल से पहले है। 22 अप्रैल से पहले ये जन्मदिन उनका है, मीन्स 21 है, 20 है, 22 अप्रैल से 22 अप्रैल से पहले लेकिन 19 अप्रैल के बाद है, मीन्स 20 21, ये 2 दिन बता रहे हैं। समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए ये जो स्टेटमेंट है, सुधा कहती है कि उसके फादर का जो जन्मदिन है 16 के बाद और 21 अप्रैल से पहले है, मीन्स क्या है 17, 18, 19, 20,
ये 4 जो डेट हैं उसके बारे में उनका अनुमान है कि इसमें से कोई एक डेट हो सकती है। और उनके भाई बता रहे हैं कि 19 अप्रैल के बाद, लेकिन 22 अप्रैल से पहले उनके भाई के हिसाब से 20 और 21 ये हो सकता है। तो इस तरह के प्रश्नों में देखते ये हैं कि कॉमन नंबर कौन सा है। तो आप देखिए दोनों में जो कॉमन है वो 20 है। तो जो 20 है वही उनकी वास्तविक जन्मतिथि मानी जाएगी। इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये जो है 20 जो है इसका आंसर होगा। इसमें जो कॉमन नंबर्स होते हैं उसी को आंसर, वही आंसर होता है। तो ये 20 जो है, जो सी है वो राइट आंसर होगा। और ये देखिए 10वां प्रश्न है। कुमार को अपना जन्मदिन याद नहीं है, जबकि उसके पिता ने उसे बताया कि उसका भाई जो उससे 2 वर्ष 3 महीने 2 दिन छोटा है 10 अगस्त 1999 को सोमवार को पैदा हुआ था, ये उन्होंने बताया। तो कुमार का जन्म किस दिन हुआ था ये आपको पता करना है। और इसका विकल्प दिया हुआ है सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। अब इसमें देखिए कि जो जन्मदिन दे रहा है वो उसको छोटे भाई का दे रहा है, और कुमार उससे 2 वर्ष 3 महीने 2 दिन पहले जो है उसका जन्म हुआ है। तो आप क्या करेंगे, 10 अगस्त 1999 में 2 वर्ष 3 माह और 2 दिन ये माइनस करेंगे तो ये हो गया 8 हुआ, ये 8 में से 3 निकला 5 हो गया और 1997 हो गया। अब देखिए जो कुमार की डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 8 मई 1997। ये कुमार की डेट ऑफ बर्थ है। अब बताना है कि कुमार का जन्म किस दिन हुआ है। अब इसका दिन जो है आपको पता करना है। आपको जो प्रश्न में दिया हुआ है वो छोटे भाई का है, जो उसका छोटा भाई है, छोटा जो भाई है उसकी डेट ऑफ बर्थ है 10 अगस्त 1999। ये आपको पता है, ये पैदा हुआ था सोमवार को। अब इसको जरा आप समझते हैं, इसको जरा इरेज कर देते हैं, इसको तब समझ में आएगा। स्पेस थोड़ा कम है। हाँ अब देखिए आप, ये दिया हुआ है 2 वर्ष 3 माह 2 दिन। अब देख लीजिए 2 वर्ष जो है वो साधारण वर्ष है, तो ये 2 दिन हो गया अतिरिक्त दिन। 2 दिन यहां दिया ही हुआ है, प्लस 2 दिन हुआ। अब 3 माह है, तो 3 माह जो है मई से अगस्त तक का है। 3 माह जो है मई से अगस्त तक का है। तो ये जो है 90 प्लस 2 दिन अतिरिक्त, ये हो जाएगा आपका कुल मिलाकर के 3 महीने का 90 दिन हुआ। और जुलाई अगस्त, ये मई जून जुलाई, तो ये 2 दिन एक्स्ट्रा जो है वो 31 दिन की वजह से ये ऐड हो जाएगा। तो ये कुल मिला के हो गया ये 4 to 6 96 को आप डिवाइड कर दें वीक में, ये 7 1 जा 7, ये 26 हुआ, 7 4 जा नहीं 28 हुआ, सॉरी 7 3 जा 21, ये 5 रिमाइंडर आया। तो आप देखेंगे कि सोमवार को छोटे भाई का जन्मदिन था, तो 5 दिन पहले, तो सोमवार ये मंडे -5, 1 मिनट, मंडे -5। तो देखते हैं
एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, सॉरी यहां देखते हैं मंडे -5, ये यहां आते हैं, देखिए मंडे है, ये मंडे है और -5 मींस एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 मींस बुधवार को हुआ था। तो कुमार का जो जन्म था वो बुधवार को हुआ था। ये आप आइए इस पे, ये अगला प्रश्न है। हाँ ये हो जाएगा आपका, ये सॉरी ये बुधवार मींस वेडनेसडे को ये हुआ था। तो आप समझ गए होंगे, या मैं एक बार और बता देता हूं कि कुमार को अपना जन्मदिन याद नहीं है, जबकि उसके पिता ने उसे बताया कि उसका भाई जो 2 वर्ष 3 महीने 2 दिन छोटा है 10 अगस्त 1999 को सोमवार को पैदा हुआ था। तो छोटे भाई की उम्र जो है वो 10 अगस्त 1999 है और ये 2 वर्ष 3 माह 2 दिन बड़े हैं, तो पहले पैदा हुए हैं, ये माइनस कर देंगे। मींस कुमार की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 8 मई 1997 है। अब इन्हीं का दिन हमको फाइंड करना है। दिन फाइंड करने से वो कैसे करेंगे, ये देखेंगे कि नॉर्मल डेज है या उसमें कोई लीप ईयर भी है। तो सभी हम देखेंगे कि साधारण वर्ष है या कोई लीप वर्ष भी है। तो साधारण वर्ष है तो 2 वर्ष है तो 2 हो गया एक्स्ट्रा डेज। ये 3 महीने का मतलब 90 हो गया, 2 दिन अधिक हुआ। जो 31 दिनों की संख्या है, एक दिन बढ़ गया तो 2 दिन हो गया और 2 अतिरिक्त दिन है। ये मींस कुल मिला करके ये एडिशन करेंगे तो 96 हो गया। 96 को हम क्या करेंगे, वीक्स में डिवाइड कर देंगे। तो वीक्स में डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया, ये 26 है 1, ये तो 5 मिला आपको। तो मंडे में 5 माइनस करेंगे, तो मंडे में 5 माइनस होगा तो ये बुधवार हो जाएगा। मींस ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। तो ये 10 प्रश्न हुए। बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। लगातार 400 वर्षों में कितनी 29 तारीख पड़ेगी। अब देखिए लगातार 400 वर्षों में पूछ रहा है। हमने पहले आपको सेंचुरी ईयर के बारे में, कैलेंडर का जो मेरा पहला वीडियो था उसमें सेंचुरी ईयर के बारे में बताया गया था। तो उसमें आपको ये बताया गया था 5310, उसको देख लीजिएगा आप। प्रीवियस वीडियो जब देखेंगे तभी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। वैसे मैं कोशिश करता हूं कि जो भी क्वेश्चंस हैं तो वो आपको एक्सप्लेन कर दूं, अच्छे से समझा दूं, लेकिन कंटेंट को समझने के लिए जरूरी ये है कि आप प्रीवियस वीडियोस को देखें, उसको बार बार देखें, कई बार देखें और पूरी वीडियो देखें, तब आपको समझ में आएगा। तो देखिए पहली सेंचुरी में ये 5 का मतलब फ्राइडे मींस शुक्रवार, और दूसरी सेंचुरी का जो आखिरी दिन था ये आपका वेडनेसडे, और तीसरी सेंचुरी का जो आखिरी दिन था वो मंडे, और ये 0 जो है वो संडे को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां देखिए 400 वर्षों में कितने 29 तारीख होंगे। तो 29 तारीख सिर्फ फरवरी को छोड़ दिया जाए तो बाकी में सब में 29 होगा, फरवरी को छोड़ा जाए क्योंकि फरवरी जो है वो सिर्फ लीप ईयर में 29 होता है और नहीं तो 28 ही रहता है। तो पहले तो देखिए 400 वर्ष में लीप ईयर कितने हैं। तो 100 वर्ष में जो लीप ईयर होते हैं, लीप ईयर जो होते हैं वो 24 होते हैं। तो 400 वर्ष में ये 100 वर्ष, 400 वर्ष में लीप ईयर होंगे 24 मल्टीप्लाई बाई 4, 24 में 4 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और 400वां वर्ष जो है वो खुद भी लीप ईयर है। 400 के गुणांक के जो वर्ष होते हैं वो लीप वर्ष होते हैं। मींस क्या हो गया, ये हो गया 96 + 1 = 97। तो 97 लीप वर्ष हो गया। तो 97 जो है ये फरवरी जो है, फरवरी 29 दिन वाले ये वर्ष हैं। 400 में जो 97 जो है 29 फरवरी वाले वर्ष। देखिए जो एक वर्ष में जो महीने हैं 12 महीने हैं, उसमें 11 जो महीने हैं उसमें 29 तारीख तो आती ही है, उसमें 29 तारीख आती है। हम बात जो है सिर्फ 29 तारीख की कर रहे हैं।
अब देखिए, अगर 12 महीने में 11 महीनों में 29 तारीख आती है, लीप ईयर को भी आप काउंट मत करिए, लीप ईयर को मैंने निकाल लिया है 97। अब आप देखेंगे 400 वर्ष में, 400 में 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 4400, 4400। कुल मिलाकर के 4400 महीने ऐसे होंगे जिसमें कि 29 तारीख आएगी। उसके अलावा जो आपके पास लीप वर्ष हैं उसमें फरवरी जो है 29 का होगा, तो 4400 में आप 97 ऐड कर लेंगे, तो 4497 ये जो है 29 तारीख वाले महीने होंगे। एक बार और इसको समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए कुल मिलाकर के 400, ये 29 तारीख दे रहा है, 29 तारीख है और 400 वर्षों की बात कर रहा है। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और 11 महीने ऐसे होते हैं, फरवरी को छोड़ दिया जाए, जिसमें 29 दिन होते ही हैं, चाहे वो लीप वर्ष हो या साधारण वर्ष हो। तो 11 जो है एक वर्ष में जो महीने 29 तारीख रखते हैं, तो 400 वर्षों में 4400 हो गए। अब हम देखेंगे कि 400 वर्षों में कितने लीप ईयर हैं। जितने लीप ईयर होंगे उतनी 29 तारीखें और बढ़ जाएंगी। तो 100 वर्ष में लीप ईयर की जो संख्या है वो 24 होती है, आपको बताया जा चुका है। 400 वर्षों में लीप ईयर की संख्या क्या होगी? 24 गुणे 4, ये अब प्लस 400 वर्ष जो है वो खुद लीप वर्ष होता है। तो ये 96 प्लस 1, 96 प्लस 1, ये 97 हो गए। तो 97 वर्ष ऐसे होंगे 400 वर्षों में जो कि लीप वर्ष होंगे। तो लीप वर्ष होंगे तो उसमें 29 तारीख होगी। तो ये कुल आप काउंट करेंगे, 4400 में 97 आप ऐड कर लेंगे तो 4497 हो गया। ठीक है, तो ये आप समझ लिया होगा आपने। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, ये जो 12वां है। अब देखिए थोड़ा सा ये जो प्रश्न है उसको उन्होंने 29 फरवरी दे दिया। अब इसको हम इरेज कर देते हैं थोड़ा। ये हाँ, अब इसको समझिए आप। 400 वर्षों में कितनी 29 फरवरी पड़ेगी? इसमें केवल लीप वर्ष की बात करना है। तो देखिए इस प्रश्न को जो हमने सॉल्व किया है 97, वही जो है इतने जितने लीप वर्ष होंगे उतनी 29 फरवरी होगी, क्योंकि फरवरी ये महीना यहां बता दिया है। देखिए दोनों में अंतर क्या है, यहां माह बता दिया है, यहां कुल तारीख दिया हुआ है। तो तारीख जब देंगे तो तारीख में सारे महीने आ जाएंगे, और लीप वर्ष अगर होगा तो फरवरी भी आ जाएगा। लेकिन यहां सिर्फ वो फरवरी की बात कर रहे हैं। तो फरवरी जो है वो 97 वर्ष ऐसे होंगे जो लीप वर्ष होंगे 400 वर्षों में। तो 97 जो है वर्ष जो ऐसे होंगे जिसमें कि फरवरी जो है 29 दिन की होगी, वो लीप वर्ष होंगे। तो ये ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए 13 है, 13वां प्रश्न है। 20 मार्च 1999 को सोमवार था, तो 21 मार्च 1599 को कौन सा दिन होगा? ये देखिए, ये प्रीवियस डेज की बात करना है। 400 साल का अंतर है, आप ये समझिएगा। मतलब यहां 1999 है और यहां क्या है 1599 है। अब इसको माइनस कर लीजिए, 1999 से 1599, तो ये हो जाएगा 400। मतलब इनका जो डिफरेंस है वो 400 है। 400 वर्ष मैंने आपको बताया था, ये 5310, 400वां वर्ष जो है वो इसको रिप्रेजेंट करता है 0, ये 400, ये पहली सेंचुरी है 100, ये दूसरी सेंचुरी है, ये तीसरी सेंचुरी है और ये चौथी सेंचुरी है। तो 400 जो वर्ष है वो 0 को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स आप ये समझ लिए इसमें कोई अतिरिक्त दिन नहीं होते हैं। तो 20 मार्च 1999 को अगर सोमवार था, तो 20 मार्च 1599 को भी सोमवार होगा।
क्योंकि इसमें उन्होंने पूछा क्या है, इसमें उन्होंने 21 मार्च पूछा, तो एक दिन अधिक, 21 मार्च 1599, तो क्या हो जाएगा, सोमवार के एक दिन बाद मीन्स मंगलवार। ये आप समझ गए होंगे। दोनों वर्षों का डिफरेंस आप निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के बाद अतिरिक्त दिनों की संख्या, अतिरिक्त दिनों की संख्या ये 53-10, पहली सेंचुरी में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 होती है, दूसरी सेंचुरी में 3 होती है, तीसरी सेंचुरी में 1 होती है और चौथी सेंचुरी में 0, मतलब कोई अतिरिक्त दिन नहीं होते हैं। अतिरिक्त दिन नहीं होते, केवल वीक्स होते हैं। तो वीक्स अगर होते हैं तो फिर डे वही होता है। तो आप ये समझिए कि 20 मार्च 1999 को सोमवार था, तो 20 मार्च 1599 को भी सोमवार होगा। और ये 21 की बात कर रहे हैं तो 21 को मंगलवार हो जाएगा। मींस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आखिरी प्रश्न पे आते हैं। प्रदीप को सही से याद है कि उसका चेन्नई दौरा 12 जुलाई से पहले लेकिन 8 जुलाई के बाद है। ये भी अनुमान पे आधारित प्रश्न है। उसके मित्र को सही से याद है कि प्रदीप चेन्नई 10 जुलाई के पश्चात लेकिन 14 जुलाई से पहले जाएगा। तो किस तिथि को प्रदीप चेन्नई जाएगा? अब देखिए, ये जो दोनों को याद है, अनुमान पे आधारित जो प्रश्न है उसमें देखिए प्रदीप को क्या, ये प्रदीप लिख लीजिए। प्रदीप जो है उसको, उसका क्या अनुमान है, 12 जुलाई से पहले और 8 जुलाई के बाद, मीन्स 9, 10, 11 ये जुलाई है। ये डेट जो है उनका जो अनुमान है वो 8 जुलाई के बाद और 12 जुलाई के पहले है। अच्छा, अब देखिए उसके मित्र को, उनके जो मित्र हैं उनका अनुमान है कि 10 जुलाई के पश्चात और 14 जुलाई से पहले। 10 जुलाई के पश्चात में से 11, 12, 13 ये है, ये जुलाई। तो ये पूछा कि चेन्नई किसे, अब इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नंबर कॉमन होते हैं उसी को सेलेक्ट कर ले। तो इसमें देखिए कॉमन नंबर कौन सा है, 11 है। तो आज जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं उसमें हमने, हमारा प्रयास था कि पूरे चैप्टर्स को कवर किया जाए और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सारे प्रश्नों को हमने लिया है और कोशिश किया है आपको बेहतर तरीके से समझाने का। मित्रों, अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहे हों, आपको कंटेंट समझ में आ रहा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। अपने जो फ्रेंड्स को इसको भेजें। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो हम कोशिश करेंगे आपको बेहतर कंटेंट देने की। और ये चैप्टर, मेरा कैलेंडर आज समाप्त हो चुका है। आगे मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।